नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज आज से चालू होने वाली है, मतलब कल से चालू होने वाली है। आज हम रिव्यू लेके आ गए पूरा प्लेइंग 11, और इसके अंदर मैं आपको सिर्फ दो छोटी सी ब्रेकिंग न्यूज बताऊंगा। हमको अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर, क्योंकि ये आप लोग भी जान होंगे। मेरे साथ मौजूद है मानस। पहले मैं ब्रेकिंग न्यूज बता देता हूँ तो क्या है। सीएसके और आरआर फैंस के लिए खुशखबरी है, इंग्लैंड प्लेयर्स अवेलेबल होंगे आईपीएल 2021 के सेकंड हाफ में, और वो इंडिया के जो प्लेयर्स हैं उनके साथ ही फ्लाइट में निकल जाएंगे जैसे आईपीएल के अंदर डायरेक्ट। और दूसरी ब्रेकिंग न्यूज है कि एबी डिविलियर्स ने बोला है कि वो एक दो साल अभी और खेल सकते हैं, वो रिटायरमेंट का उनको भी प्लान नहीं है। तो ये दो ब्रेकिंग न्यूज। और तीसरी है कि शॉ और सूर्य कुमार यादव अब फ्लाइट निकल चुकी है उनकी, और वो इंग्लैंड आज पहुंच जाएंगे। ये न्यूज है। तो आइए शुरू करते हैं प्रीव्यू के साथ। मेरे साथ मौजूद है मानस। नमस्कार दोस्तों। 14 साल से हम इंग्लैंड में जब उनके घर में ही हार के आ रहे हैं। हालांकि हमने इंडिया में उनको हार दी है, बहुत बहुत ज्यादा हरा है, लेकिन इंग्लैंड में इस बार उनको जवाब दे के आना है। 2007 के बाद 2021 में इतिहास रचना है। 14 साल के बाद 2011 में हारे 4-0 से, 2000 फिर 14 में हारे 4-1, 3-1 से, और फिर 2018 में हारे 4-1 से। अब बदला लेना है वापस से, और इस बार हरा के आना है। तो पूरा प्रीव्यू, प्लेइंग 11 और प्रेडिक्शन के साथ जुड़ चुके हैं आपके साथ। देखिए, सबसे हम इसके अंदर तीन चीजें आपको बताएंगे। एक तो प्लेइंग 11 बनाना जो मुश्किल है, और हम ऐसा कठिन फैसला लेंगे। इंग्लैंड की तो हालांकि बन जाएगी, लेकिन इंडिया की थोड़ी सी मुश्किल है पिच को देखते हुए। और दूसरे हम पिच रिपोर्ट भी बताएंगे जो पिच होगी, और वेदर रिपोर्ट भी बताएंगे। तो ये तीन चीजें हम इसके अंदर बताएंगे। सबसे पिच तो दिख रही है इधर। स्विंग को काफी मदद मिलेगी इस पिच पे। अब हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स ये कि आप जडेजा को ड्रॉप कर नहीं सकते इस जगह। और आप दोनों स्पिनर को खिला नहीं सकते, क्योंकि आपको एक स्विंग बॉलर चाहिए जो मोहम्मद सिराज है आपके पास, और शार्दुल ठाकुर है जिनकी थोड़ी सी स्विंग होती है। तो आप क्या करेंगे ये सोचना पड़ेगा। देखिए, जेम्स एंडरसन का एक बयान आया था कि इंडिया वालों ने हमें बहुत घास वाली पिच में खिलाया था उनके होम ग्राउंड पे, तो इतना हक तो हमारा ही बनता है कि हम भी घास वाली पिच पर उनको खिलाएं। ऐसा उन्होंने इंग्लिश में बोला था, मैं ट्रांसलेट करके आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि घास तो होगी पिच पे, और पेसर्स को ज्यादा मदद मिलने वाली है। और इंग्लैंड के पास वैसे चार पेसर्स होती हैं, सैम करन को इंक्लूड करोगे तो, और एक स्पिनर खिलाती है। तो अब इंडिया के लिए परेशानी ये रही कि अब वो अश्विन को खिलाए, जडेजा को खिलाए, या दोनों को खिलाए, तो फिर आपके बॉलिंग ऑप्शन कम पड़ जाएंगे। मयंक अग्रवाल सब इंजर्ड हो चुके हैं, और सिराज ने ठेका दे रखा है सबको इंजर्ड करने का। सुंदर को उन्होंने इंजर्ड कर दिया, यहाँ पे मयंक अग्रवाल को उन्होंने इंजर्ड कर दिया। तो प्लेइंग 11 की तरफ देखते हैं। पिच आपको दिख रही होगी। देखिए, इसके अंदर सबसे ज्यादा मदद निशांत, अपन को। एक बार है ना, सिराज को खिला के कर दो और इंग्लैंड के प्लेयर्स को भी इंजर्ड कर दो। खत्म हाँ। करो, बात ही खत्म करो। तो वो पिच की तरफ देखते हैं। देखिए, इसके अंदर पेसर्स को ज्यादा मदद मिलने वाली है। ये पिच मैंने कल आई थी ये फोटो हमारे पास, तो क्या पता कुछ चेंजेस भी हो जाए इसके अंदर। देखिए माना जिस तरह से पिच दिखती है, स्पिनर्स को थोड़ी सी मदद मिलेगी बस, बाकी पेसर्स के ऊपर इनका पूरा राज इस पिच पे। और पेसर्स के ऊपर है। बहुत ही ज्यादा घास दिख रही है अपन को यहाँ पे, तो उसके आधारित ही होगा ये सब। तो प्लेइंग 11 की अब बात कर लेते हैं। तो इंग्लैंड की प्लेइंग 11 से चालू करते हैं। इंग्लैंड की थोड़ी सी आसान है, तो मैं आपको मेरी इंग्लैंड की प्लेइंग 11 बताता हूँ। मानस और मैंने डिसाइड करी थी। पता है। हमीद, रॉरी बंस, हमीद, जो रूट, बेयरस्टो, जैक क्रॉली, बटलर, सैम करन, रॉबिन्सन, ब्रॉड, एंडरसन और जेक लीच बेस्ट प्लेइंग 11 बन चुकी है। और इनके पास एक दो तीन चार पांच बॉलिंग ऑप्शन और रूट भी डाल लेंगे पार्ट टाइम। हसीब अहमद का जो इनका है, इनकी ये कहानी की डेब्यू नहीं कर रहे हैं। ये 2016 में इंडिया के खिलाफ खेले थे, और इन्होंने 86 रन बनाए थे हाईएस्ट उसके अंदर, और दो मैचेस खेले थे इन्होंने। मतलब दो इनिंग्स खेली, तो उन दो इनिंग्स के अंदर इनके कुछ ज्यादा रन हो गए थे, 123 124 रन ऐसे कुछ हो चुके थे। शानदार खेले थे। तो और फिर उसके बाद से दो मैच का इनको मौका अब मिल रहा है, तो अब इनको प्रूव करना है। अभी भी इंडिया के खिलाफ इनको मिल रहा है, 24 साल के हैं ये। तो इनकी थोड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है, तो इनको ओपन करवा सकते हैं टीम डैन लॉरेंस को हटा के, या फिर और माने से इसके अंदर एक अपना बेन स्टोक्स का जो रिप्लेसमेंट है वो क्रैग ओवरटन है। तो ओवरटन को यहाँ पे मौका मिल सकता है, क्योंकि सैम करन फर्स्ट नहीं, प्रायोरिटी रहेगी मुझे लग रहा है। ओवरटन को देखो मौका नहीं मिलेगा इस सच में, क्योंकि बाकी फिर आप सोचेंगे ना कि पेस ऑप्शन की तरफ ही चल जाएं, जब हमारे पास 6 बैट्समैन खेल सकते हैं और 5 बॉलिंग अटैक के साथ जा सकते हैं। बेन स्टोक्स को देखिए एज अ बैट्समैन चुनते हैं, ये एज अ ऑलराउंडर, कंप्लीट ऑलराउंडर नहीं चुनते, एज अ बैट्समैन चुनते हैं। क्योंकि बेन स्टोक्स देखिए टेस्ट क्रिकेट में इतने विकेट्स चटका नहीं पाता है। चटकाते हैं, 2-3 विकेट्स लेके जाते हैं पूरे एक मैच में, लेकिन पूरा ओवर टाइम नहीं खेलते। इनको बस एक पार्ट टाइम बॉलर कहा जाता है, जेक बैट्समैन लीच के एज अ साथ आता कंप्लीट है वो। देखा जाता है। जेक लीच के साथ आते हैं स्पेल करने अपना। तो जेक लीच को थोड़ी सी इनके पास जिम्मेदारी ज्यादा आ चुकी है, क्योंकि एक ही स्पिन ऑप्शन है। और इनके साथ आते हैं बेन स्टोक्स आके इनके साथ थोड़ा स्पेल डालते हैं, लेकिन अब इनको अकेले ही डालना पड़ेगा, तो थोड़ा सा बर्डन जेक लीच पे आ जाएगा हल्का सा। अगर बॉल टर्न हुआ तो इनके पास डॉम बेस्ट भी है स्पिन ऑप्शन के अंदर, जो रूट भी है, इनके ऊपर है टीम सिलेक्शन क्या।
क्या टीम चुनती है। देखिए अब इंडिया की बात करते हैं, मानस इंडिया की 11 थोड़ी सी मुश्किल है बनाना है। जैसे मयंक अग्रवाल इंजर्ड हो चुके हैं, तो उसकी जगह आप ओपन किसको करवाओगे? केएल राहुल कह रहे हैं भाई साहब मुझे खेलना है मिडिल ऑर्डर में, टीम मैनेजमेंट कह रही है हम केएल को मिडिल ऑर्डर में खिलाएंगे, तो ओपन किसको करवाएंगे? निशान देखो, ओपनिंग पे भी बहुत सवाल उठ रहे हैं। अब आपके पास दो ऑप्शंस बस, तीन ऑप्शंस हैं। एक तो अभिमन्यु ईश्वरन की तरफ जाके देख सकते हैं आप, या फिर आप चेतेश्वर पुजारा की तरफ देख सकते हैं, या फिर हनुमा विहारी की तरफ भी देख सकते हैं। अब देखो, तीनों के रीजंस है। अब अकेले अकेले एक तो अभिमन्यु ईश्वरन को आप खिलाएंगे एज अ कंप्लीट ओपनर तो ठीक है, बात रहेगी, लेकिन आप मेरे हिसाब से पहले ही मैच में चांस नहीं देंगे, पहले ही मैच में इसे रिस्क लेंगे। आप पहले मैच में एक्सपीरियंस को देखेंगे, ताकि एक मैच जीत जाए तो प्रेशर नहीं आएगा। दूसरी अगर देखा जाए, हाँ, हनुमा विहारी को, अगर हनुमा विहारी से ओपन करवाते तो एक बढ़िया चॉइस रहेगी। फिर आप किसी एक स्पिनर को ड्रॉप करके दो स्पिनर्स की एक बार आपको मिल जाएगी, आपके पास एक्स्ट्रा बॉलर मिल जाएंगे और आप 4 पेसर्स खिला पाएंगे। अब एक स्पिनर को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, अब वो देखना पड़ेगा किसको करते हैं। देखिए इसके सबसे बाद पहले फिर मानस आप आपकी 8 ग्यारह पेसर्स की क्या तरफ भी होगी? देख सकते हैं। आपकी 11 क्या होगी? यार मैं चाहता था कि केएल राहुल मैं ओपन करें, पर चांस लग रहा नहीं है मुझे। कंफर्म नहीं मानस एंड वक्त पे कुछ सोच ले टीम मैनेजमेंट और केएल भी मान जाए ओपन के लिए, तो हो सकता है। अगर कोई और ओपन करेगा, देखो अगर हनुमा विहारी से ओपन करवाते हैं तो फिर केएल का तो खेलने का चांस ही नहीं है। और अगर नहीं नहीं, चेतेश्वर पुजारा से आप ओपन हाँ करवाते हैं पुजारा से तो फिर करवाते केएल तो के नहीं चांस खेलने है, के चांस है। नंबर 3 पे आ पुजारा सकते हैं से वो करवाते केएल। तो ही चांस है। आप सोच सकते हैं कि अगर पुजारा की जगह हनुमा विहारी को ट्रायल दे तो केएल खुद के पैर पे तो लात मारेंगे नहीं, तो वो भी अग्री कर जाएंगे इस बात से, जहां तक है। तो मैं देखो अपनी प्लेइंग 11 में देखता हूँ रोहित शर्मा को, केएल राहुल, फिर चेतेश्वर पुजारा, कोहली, रहाणे, ऋषभ पंत। अब बॉलर्स में आपको देखना है, आप 5 बॉलर्स यार चुनना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि डब्ल्यूटीसी के फाइनल के बाद हमने सबक लिया है। तो आप देखना पड़ेगा कि टीम मैनेजमेंट या तो अश्विन या अक्षर की तरफ जा सकती है। माफ करिएगा, जडेजा को मैंने पिक नहीं किया। जडेजा, जडेजा या जडेजा अश्विन की देखिए तरफ जा उतने सकते हैं, दोनों में से एक। इतने इफेक्टिव बैट नहीं रहे जडेजा, तो हो सकता है कि जो पिछली सीरीज से सबक लिया तो अश्विन और अक्षर को खिला लिया जाए। या अक्षर को फिर मानस, अक्षर को क्यों खिलाएंगे? क्योंकि जडेजा, फिर तो आप जडेजा को ही खिला लीजिए ना अक्षर को। अक्षर तो वही स्पिनर के अंदर आ गए, और उसके मुझे लग रहा है जडेजा को हटा के आप बहुत शार्दुल को खिला जो सकते है, हैं। हाँ, या फिर ऐसे भी हो सकता है शार्दुल को खिला सकते हैं हम। ठीक है, शार्दुल और जडेजा का एकदम स्लैश लगा लेते हैं। सही कह रहे हैं आप कि अक्षर को क्या खिलाना है। फिर शार्दुल और जडेजा में हमने स्लैश लगा लिया इसके बाद हम देखते हैं कि 3 पेसर्स की बात करते हैं, तो फिर ईशांत, शमी, और मैं चाहता हूँ सिराज खेले बुमराह की जगह। बुमराह के देखिए बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो अपने उनके फैंस है ना वो कमेंट में बोलने वाले हैं। लेकिन फिर भी यार देखते, क्या पता है सोचे शार्दुल को हटा के वो सिराज को ले, इसलिए ये भी हो सकता है। लेकिन आपकी थोड़ी सी बैटिंग डाउन हो जाएगी मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि शार्दुल थोड़ी सी बैटिंग कर सकते हैं, अश्विन के बराबरी की बैटिंग वो कर सकते हैं। हालांकि जडेजा को कंप्लीट नहीं कर सकते उनकी प्लेस को हटा के, लेकिन अश्विन के बराबरी वो बैटिंग कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है शार्दुल होंगे। और 4 पेसर्स की बात आई तो एक ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और शार्दुल, और अश्विन आपके स्पिनर हो जाएंगे, एक स्पिनर खिलाएंगे। तो ये हमारी पूरी प्लेइंग 11 हो चुकी है। अगर ऐसा होता है कि केएल ओपन नहीं करते और टीम मैनेजमेंट ओपन नहीं करवाती, तो ओपन कौन करेगा? मुझे लग रहा है चेतेश्वर पुजारा करेंगे। आपको क्या लगता है मानस? चेतेश्वर पुजारा एक बढ़िया ऑप्शन रहते हैं, क्योंकि हमको देखो विकेट्स तो गिरवाने हैं नहीं फटाफट। हनुमा विहारी के पास देखो एक्सपीरियंस है नहीं, पूरा प्रेशर जो आएगा वो रोहित शर्मा के ऊपर आएगा। ऑलरेडी इतने प्रेशर में कि पहली बार किसी सीरीज में, पहली बार किसी इंग्लैंड में उनकी पहली बार खेल रहे हैं सीरीज में 2014 के बाद एज एन ओपनर। तो फिर रोहित शर्मा पे वैसे ही प्रेशर है, और उसके बावजूद और प्रेशर बढ़ेगा कि हनुमा विहारी कंप्लीट बैट्समैन तो है नहीं। तो फिर आप देख सकते हैं कि चेतेश्वर पुजारा को, अब चेतेश्वर पुजारा को ओपन करवाने से बहुत सारे फायदे रहेंगे, कि एक तो वो कि केएल नंबर 3 पे जाएंगे, डिफेंस करके, एक तो डिफेंस करके थोड़ा गेंद को पुरानी करेंगे। इससे क्या होगा, रोहित शर्मा को मदद मिलेगी थोड़ी सी, और फिर वो अपने शॉट्स खोल के खेल सकते हैं, रन बनाने में अहम योगदान देंगे। तो यही है कि चेतेश्वर पुजारा बॉल को पुरानी करने में मदद करेंगे, और जितना डिफेंस हो सके उतना करेंगे। और फिर केएल राहुल अपना नेचुरल अटैकिंग गेम खेलें, और फिर बाद केएल में नंबर 3 पे आ जाएंगे, फिर नंबर 4 पे कोहली, नंबर चांस 5 पे मिलेगा। राणे, फिर केएल नंबर 3 पे आ सकते हैं। बहुत ही बढ़िया फायदा होगा। लेकिन पर्सनली मैं चाहता हूँ केएल राहुल से आप ओपन करवाइए, इतना चेतेश्वर पुजारा को करवाएंगे इससे अच्छा मुझे लग रहा है केएल से ओपन करवाइए रोहित के साथ, तीसरे नंबर पे पुजारा, फोर्थ पे कोहली, और फिर वो एज इट इज आपका चलेगा। अब जडेजा और अश्विन में थोड़ा सा टॉसअप है, क्या पता दोनों को साथ में खिला लें एज अ फील्डिंग
फील्डिंग के ऊपर भी, क्योंकि टीम इंडिया की फील्डिंग, जैसे जडेजा शानदार फील्डर है, बैटिंग में भी थोड़ा सा सोचिए कि बैटिंग हमारी ज्यादा हो जाएगी अगर जडेजा को खिलाते हैं तो। चाहे उनका इस्तेमाल ना करे स्पिन में, अश्विन का ही कर ले, लेकिन ये एज अ बैट्समैन भी जडेजा को खिला सकते हैं। अब देखते क्या होता है, मुझे लग रहा है शार्दुल स्लैश जडेजा हो सकता है, और सिराज को क्या पता चांस मिल जाए किसी की जगह, ईशांत शर्मा की जगह या कोई और। बात कर लेते थोड़ा सा रूट वर्सेस कोहली, कौन कौन सबसे ज्यादा रन बनाएगा इस पूरी सीरीज में। ये प्रिडिक्शन एक बहुत ही बड़ी प्रिडिक्शन है रूट वर्सेस कोहली की। क्या लगता है मानस आपको? विराट कोहली। पिछली बार भी हल्ला बोला था उनका 2018 में, राजस्थान रॉयल्स का तो पता नहीं, लेकिन विराट का तो हल्ला बोला था 2018 में, और इस बार भी बोलेगा जहां तक है। देखिए मानस, वो 2018 में बोला था, अभी अपन 2021 में, और जहाँ पे विराट का बल्ला थोड़ा सा खामोश है, तो क्या लगता है फिर अरे विराट कोहली? क्या पता, उनकी जो भूख है वो बढ़ती जा रही है, अब ओवर कंट्रोल हो जाए, उनको कंट्रोल कर पाना ही मुश्किल हो जाए, तो मेरे हिसाब से भाई देखिए विराट कोहली ज्यादा रन बनाएंगे। मुझे हल्का सा जो रूट का पलड़ा थोड़ा सा भारी लग रहा है, क्योंकि जो बंदा इंडिया में आके चेन्नई के स्टेडियम में 200 मार सकता है, तो वो अपने होम ग्राउंड पे तो क्या शानदार ही खेलेगा, और उनके होम ग्राउंड पे ही है मैच, तो मुझे लग रहा है वो हल्ला बोलेंगे। तो मैं मेरे को खुशी तो बहुत होगी अगर कोहली रन बनाते हैं, एक दो सेंचुरी अगर उनके हाथों से आ जाए, लेकिन अगर स्टैट्स के तौर पर ऐसे देखा जाए तो मुझे लग रहा है जो रूट का पलड़ा भारी है। तो आइए 4 प्रेडिक्शंस की बात कर लेते हैं। मानस, आपकी 4 प्रेडिक्शंस डे 1 की, सीरीज की नहीं, डे 1। देखो डे 1 की प्रिडिक्शंस है मेरी कि पहले बैटिंग करेगी इंडिया, पहले बैटिंग करेगी, पहली प्रिडिक्शन तो ये मेरी। टॉस दूसरी जीत के? प्रिडिक्शन में देखता हूँ मैं, हैं? टॉस हाँ जीत टॉस के? जीत के, हाँ। और पहले सेशन में 1 विकेट होएगी ऐसा लग रहा है, और कुछ रन्स होंगे पहले सेशन में, हम आपके पास रन्स होंगे कुछ 50 से 60 रन के बीच में। जिमी एंडरसन जो होंगे, जिमी एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड स्पेल्स की शुरुआत करेंगे, और डे 1 के एंड तक टीम इंडिया का कुछ स्कोर 230-40 के आसपास हो जाएगा। ये 4 प्रेडिक्शन ये कि आपके 50 रन्स की पार्टनरशिप हो जाएगी, और 50 रन्स के बाद 1 विकेट गिर जाएगा, और फिर उसके बाद आपकी बॉलिंग, अगर इंडिया की बॉलिंग आती है तो मुझे लग रहा है ईशांत शर्मा 2 विकेट लेंगे उस पूरे दिन में, या 2 से ज्यादा लेंगे। और अगली प्रिडिक्शन ये, अगर इंग्लैंड की बैटिंग चलती है तो वहां पे उनके 2 विकेट अपन गिरा देंगे उस पूरे सेशन में। सेशन की बात कर रहा हूँ, डे की बात नहीं कर रहा, एक सेशन में 2 विकेट आपके गिर जाएंगे। और लास्ट प्रिडिक्शन है, अगर स्कोर की बात करें, अगर इंडिया बैटिंग करती है तो उनका जो स्कोर होगा वो लगभग लगभग है ना 242 के आसपास होगा, और आपके विकेट्स गिर जाएंगे 4। और अगर इंग्लैंड बैटिंग करती है तो उनका जो स्कोर होगा वो होगा 254, और उनके विकेट्स गिर जाएंगे 5। ये मेरी पूरी प्रिडिक्शंस है। तो अब देखते हैं किसकी प्रिडिक्शन सही जाती है और प्लेइंग 11 कैसी होती है, क्योंकि हमने तो हमारी प्लेइंग 11 बता दी, जडेजा स्लैश शार्दुल, और बाकी पूरी एज इट इज जो नॉर्मल होती है। अगर केएल ओपन नहीं करते तो मिडिल ऑर्डर में आ जाएंगे और ओपनिंग करेंगे हनुमा विहारी या फिर चेतेश्वर पुजारा में से कोई एक। अब देखिए वेदर रिपोर्ट की बात कर लेते हैं, क्योंकि इंग्लैंड का जब भी नाम आता है तो बारिश का नाम जरूर से आता है, दोनों का दिल और धड़कन का रिश्ता रहता है। तो जो मेरे पास जो सोर्सेज से वेदर रिपोर्ट आई है वो ये है कि आपका जो डे 1 होगा वो पूरा क्लियर रहने वाला है, बस थोड़ी सी बारिश आपको दिखेगी, और वो ज्यादा कुछ ऐसा खराब माहौल क्रिएट नहीं करेगी कि जिससे आपके कुछ 10-20 रन कम पड़ जाए, वो हो जाए। बस थोड़ी सी देर की आएगी, और तेज भी नहीं आएगी, हैवी रेन भी नहीं होगी, स्लाइटली लाइट ही होगी, और नॉट लगातार आपको अपडेट्स देते रहेंगे। इसी के साथ हमारे साथ बने रहिए चैनल पे। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आप लोग भी कमेंट में जरूर बताने कि आपकी क्या प्लेइंग 11 हो सकती है।